हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एस वेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो अपडेट होने वाली सिंपली आज की जो अपडेट है वो है ईवीएस की जो बुक है उससे रिलेटेड, और साथ साथ में इसमें हम ईवीएस के सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे एंड साथ साथ में इसको जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड सेमेस्टर के लिए। एंड इस बुक को हिंदी में अवेलेबल कर दिया गया है एसवेल की वेबसाइट पे। ये बात मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि एसवेल से जितने बच्चे बुक लेके आ रहे थे उन्हें ईवीएस की बुक प्रोवाइड नहीं की जा रही थी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, बल्कि इंग्लिश मीडियम में उन्हें, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उन्हें इंग्लिश मीडियम की बुक मिल रही थी। पर जो एसवेल के बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं उनको हिंदी मीडियम में बुक्स प्रोवाइड नहीं हो रही थी। तो आज मैं सिंपली ये बताऊंगा कि जो आपका ईवीएस का है पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत, यानी ईवीएस पार्ट सेकंड के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं और इसके सिलेबस क्या हैं। एंड ये भी साथ में आपको बता दूं कि एसवेल की वेबसाइट पे इसकी बुक अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आप इसके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं कि कैसे एसवेल की वेबसाइट से बुक डाउनलोड करते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको पता है तो आप उससे डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसके अंदर मैंने बुक की पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दी है। तो आप सिंपली टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर बुक को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो होगी हम इसी में डिस्कस करेंगे कि अपने ईवीएस के जो सिलेबस है कि इसमें कौन कौन सी यूनिट्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ईवीएस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं आपको जो देखने को मिलेंगी वो टोटल 19 है, यानी 11 से लेके 19 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल लगभग 10 यूनिट देखने को मिलेंगे। एंड ये बुक बिल्कुल हिंदी मीडियम में आप लोग को मिल जाएगी। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाके एसवेल ऑल अपडेट डाल के सर्च कीजिएगा एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड इसमें जो सबसे पहला जो यूनिट है आपका इस ईवीएस चैप्टर के अंदर वो है जैव विविधता और खतरे, यानी जैव विविधता क्या है और इससे हमें किस प्रकार से खतरे हो सकते हैं। पहला यूनिट ये है। दूसरा यूनिट है जैव विविधता और उसका संरक्षण। तीसरा यूनिट है सतत विकास और स्थानांतरित। एंड चौथा यूनिट है वैश्विक पर्यावरण मुद्दे, यानी वैश्विक पर्यावरण मुद्दे क्या हैं वैश्विक स्तर पर, ये वाला यूनिट है। उसके बाद अगला जो यूनिट है वो है भारत में पर्यावरण कानून और पर्यावरण विधान, यानी भारत में किस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं और इसके क्या विधान है। मानव समुदाय और पर्यावरण, यानी मानव समुदाय और पर्यावरण का क्या संबंध है। एंड भारत में पर्यावरण आंदोलन कौन कौन से हुए, ये है इसके अंदर। और 18वां जो है वो आपदा प्रबंधन से है रिलेटेड। एंड अगला जो यूनिट है इसमें वो है पर्यावरण विज्ञान और व्यवहारिक समझ। तो ये है आपका टोटल जो यूनिट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ 11 से लेके ये आपका टोटल जो है विषय सूची आप देख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा और हल्का सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप आराम से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकें। तो ये है आपका टोटल इसके अंदर नंबर ऑफ़ यूनिट्स इसके अंदर आप देख सकते हैं। ये यूनिट्स आपके इसके अंदर होंगे। अब डिस्कस करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले यूनिट के देखते हैं, मतलब और जो पार्ट 11 है जैव विविधता और खतरे, इसके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि एक उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए कि बड़े जानवरों के विलुप्त होने के अवैध शिकार किस प्रकार जिम्मेदार है, यानी किस प्रकार अवैध शिकार है जो जानवरों को विलुप्त कर रहा है। एंड तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उदाहरण के साथ आक्रामक प्रजातियों के हानिकारक प्रभाव पर चर्चा करें। तो फर्स्ट वाली यूनिट जैव विविधता वाली यूनिट से आपके ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं पार्ट 12 से जैव विविधता और उसका संरक्षण। तो इस वाली यूनिट में जो टॉपिक है वो है जैव विविधता वाला, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इस यूनिट में पूछे जा रहे हैं। तो आप जैव विविधता वाला टॉपिक कवर कर लीजिएगा। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो है आपके क्वेश्चन नंबर 3 कि जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है, इसके कुछ मूल्यों पर चर्चा करें और इंगित करें कि जिन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7वां जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। एंड जैव विविधता वाला जो टॉपिक है इसे आप ज़रूर कवर कर लीजिएगा। एंड आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 बायोस्फीयर्स रिजर्व एक
रिजर्व पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी टिप्पणी वाले क्वेश्चंस भी आपको लिखने को मिल सकते हैं। एंड टोटल जो आपका ये क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा बेसिकली, तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसे पिछली बार था कि 40-30 का था, उसी तरीके से इस बार भी देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर आपके प्रैक्टिकल के भी रहेंगे और आपके थ्योरी वाले भी एग्जामिनेशन के लिए रहते हैं। अगला यूनिट है इसमें पार्ट 13, सतत विकास और स्थात्रिता। तो इस वाले यूनिट से देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। एक्चुअली ये वर्ड मैं बोल नहीं पाता, थोड़ा दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं। तो इस वाले यूनिट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण संचार और जागरूकता की क्या भूमिका है, ये बताइए। एंड सेकंड वाला क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि आपके विचार में पर्यावरण पारिस्थितिक अधिकार लोकतंत्र भारत के विकास को किस प्रकार संबंधित है, समझाइए। एंड थर्ड वाला क्वेश्चन भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि उचित उदाहरण के साथ पर्यावरण की रक्षा एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता को जनता के योगदान पर चर्चा करें। यानी सिंपल इस वाले यूनिट के अंदर सारे क्वेश्चन जो रिलेटेड है वो कोरिलेट करते हैं पर्यावरण वाले टॉपिक से, यानी पर्यावरण की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता कैसे लाई जा सकती है लोगों में, और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करके उसमें लोगों का योगदान कैसे लिया जा सकता है। तो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर इजी हैं एंड ईवीएस को पेपर ज़्यादा कोई टफ नहीं होता, तो आप इजीली से कर सकते हैं। एंड देखते हैं नेक्स्ट वाली यूनिट से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारा पार्ट 14, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। तो इस वाले जो यूनिट के अंदर है आपके जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड और पर्यावरण के घटक क्या हैं, अम्लीय वर्षा, इन सबसे रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा वो बनेगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग को ग्रीन हाउस के प्रभाव के साथ परिभाषित करें और संबंधित करें, यानी ये बताएं। एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। एंड अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें है क्वेश्चन नंबर 3, सजीव और निर्जीव पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख प्रभाव क्या है, इसका वर्णन कीजिए। अम्लीय वर्षा के कारण को संक्षेप में समझाइए, यानी अम्लीय वर्षा क्यों होती है इसके बारे में बताइए। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि ओजोन परत के क्षार के कारण एवं प्रभाव को बताइए, यानी ओजोन परत में जिस प्रकार से कमी आ रही है उसके बारे में बताइए। तो ईवीएस के अंदर मोस्टली टॉपिक जो रिलेटेड होता है वो पर्यावरण, एनवायरनमेंट, आपके आसपास के वातावरण से ही रिलेटेड होता है। तो आप बस सिंपली एक बार इस पीडीएफ के अंदर जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसको आप पढ़ लेंगे तो आप इजीली इसके अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाली यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला यूनिट है हमारा पार्ट 15, जिसके अंदर भारत में पर्यावरणीय कानून एवं पर्यावरणीय विधान के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 1 कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में वर्णन करें और विस्तार से बताइए। जल अधिनियम 1972 के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। और पर्यावरण कानून से आप क्या समझते हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकता है। यानी मोस्टली टॉपिक आप जो देख सकते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, उसके अधिनियम, उसके एक्ट और कैसे हम इसमें योगदान ले सकते हैं, कैसे इसमें जागरूकता दे सकते हैं, उसी से रिलेटेड है। तो आप इजीली इन सारे एक्ट को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक्ट वाले जो क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। जैसे 1972 हो गया, 1986 में कौन कौन से एक्ट पारित किए गए थे, इन सब के बारे में आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारा पार्ट 16, मानव समुदाय और पर्यावरण। तो इस वाली यूनिट के अंदर बेसिकली जो देखा जाए सारे आंदोलनों से रिलेटेड है कि पर्यावरण को बचाने के लिए कैसे लोगों ने अपना योगदान दिया था। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो आंदोलन हो जाता है वो है एक चिपको आंदोलन, जिसके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 भी है, जिसके अंदर पर्यावरण आंदोलन क्या है। क्या आपको लगता है कि ग्रामीण भारत में होने वाले आंदोलन की प्रक्रियाओं में सामाजिक सांस्कृतिक कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी इसके अंदर बेसिकली फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, जिसके अंदर आप पर्यावरण आंदोलन क्या है पहले ये बताएंगे, फिर पर्यावरण आंदोलन ग्रामीण भारत में होने वाली आंदोलन प्रक्रिया से सामाजिक सांस्कृतिक कारण में महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाती है। इसके अंदर आप चिपको आंदोलन और जितने भी अलग अलग आंदोलन चलाए गए थे उन सब के बारे में आप डिफाइन कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 कि पर्यावरण आंदोलन क्या है। क्या आपको लगता है कि भारत में देश के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्याप्त कानून है। तो ये आपको बेसिकली इसके अंदर बताना पड़ेगा। एंड इसके अंदर जितने भी आंदोलन्स हैं, जैसे चिपको आंदोलन हो गया और भी जितने आंदोलन्स हैं, उन सब के बारे में भी रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको पढ़ के जाना है, उसके कुछ आंसर्स पॉइंट आपको पढ़ के जाने, ताकि अगर क्वेश्चंस आ जाए तो आप उसे ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। अगला जो यूनिट है वो है पार्ट 17, भारत में पर्यावरण आंदोलन।
फ्रेंड्स इस वाली यूनिट में आपको सिंपली जैसे चिपको आंदोलन हो गया, क्या था उसके बारे में पूरा यहाँ पे आपको पढ़ना है कि कैसे लोग पेड़ों से चिपक गए थे पेड़ों को बचाने के लिए, यानी प्रकृति की रक्षा करने के लिए। तो इस वाली यूनिट के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं वो आंदोलन से ही रिलेटेड है, जिसके अंदर अलग अलग आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे साइलेंट विला बचाओ आंदोलन एक है, तो इस तरीके से इसमें अलग अलग जो है दे रखे हैं, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अपिक्यू आंदोलन क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है, एंड ये कब पारित हुआ था, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, तो आप इस पीडीएफ से इजीली पढ़ सकते हैं। एंड साथ साथ में आप देख सकते हैं कि चिपको आंदोलन क्या है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको देखने को मिल सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, ये आप देख सकते हैं पूरा स्क्रीन पर। इसके बारे में आप इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो इस वाले यूनिट से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं सब से बनेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, कब पारित किया गया था, इसका वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये क्वेश्चंस आपको टिप्पणी में भी आ जाए देखने के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट वाली यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगली यूनिट है हमारा पार्ट 18, जिसमें आपदा मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि प्राकृतिक आपदाओं की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए या वर्णन कीजिए। भूकंप, चक्रवात, सुनामी आपदाओं के प्रभाव का वर्णन कीजिए, यानी किस प्रकार से ये आता है और किस प्रकार से ये आने के बाद कौन कौन से नुकसान करता है, तो ये सारे रिलेटेड हैं। एंड अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि मानव निर्मित आपदाओं के सामान्य खतरे की धारणा को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से ही नॉर्मल इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। अगली यूनिट के देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला यूनिट है हमारा पार्ट 19 पर्यावरण विज्ञान की व्यवहारिक समझ, ये लास्ट यूनिट है। इसके देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे बेसिकली आपके इस वाले टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं कि पर्यावरण परिस्थितियों का दस्तावेज करने के लिए एक स्थानीय क्षेत्र का दौरा, नदी, जंगल, घास मैदान और पहाड़ों के बारे में सिंपली इसके अंदर आपको देखना है। एंड इस वाली यूनिट के अंदर कुछ इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। एंड साथ साथ में मैं इसको पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप इस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड करके और इजीली अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई बट इन्फॉर्मेटिव है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।